हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और जो आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, इसके 3 भाग किए गए हैं। पहला भाग हमारा अतीत यानी इतिहास, दूसरा भाग क्या है आपका मानव संसाधन विकास यानी कि भूगोल, और ये तीसरे भाग है। तीसरा भाग कौन सा है आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। इसका अध्याय 3 बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 बता दिए, अब अध्याय 3 बताएंगे। अध्याय 3 में क्या है, संसद तथा कानूनों का निर्माण। तो अब देखते हैं हम अध्याय 3 के जो प्रश्न हैं क्या है। अब इस अध्याय का अध्ययन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो पाठ पुस्तक है उस पाठ को पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद इनके 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए उनके उत्तर आप लिख सकते हैं। चलिए, अध्याय 3 संसद तथा कानून का निर्माण, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी दी है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जिस समाज में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। भारत में ही पूर्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती थी। बचपन में लड़कों को प्राह कार्य व लड़कियों को गुड़ियों व घर का सामान खेलने के लिए दिए जाते थे। इस तरीके से यह सिखाया जाता था कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी एक विशिष्ट भूमिका होगी। महिला आंदोलन से महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य की स्थिति में परिवर्तन लाया गया। देश के विभिन्न भागों में कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना महिला आंदोलन का मुख्य कार्य है। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी दी थी अध्याय 3 की। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को उत्तर देख लेते हैं हम। प्रश्न 1 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से क्या फायदा हुआ। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से क्या फायदा हुआ। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है तो आप सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 31 में इस उत्तर को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो पृष्ठ क्रमांक कौन सा है आपका 31। आप पृष्ठ क्रमांक 31 में इसको जाके देखिए, इसमें उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना। ए नंबर दिया मतपत्र के कागज की बचत हुई, बी नंबर शिक्षा में वृद्धि हुई, सी नंबर मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई और डी नंबर मतदाता की उम्र कम कर दी गई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, मतपत्र के कागज की बचत हुई, क्योंकि कागज की बचत हुई उससे बहुत से पेड़ बच गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। प्रश्न क्या है, राज्यसभा में निर्वाचित जो सदस्य निर्वाचित हुए उनकी संख्या पूछा है। ए नंबर 245, बी नंबर 545, सी नंबर 543 और डी नंबर 233। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 233। वैसे राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं, 245 होते हैं, लेकिन यहाँ पे निर्वाचित सदस्य पूछा है, इसलिए निर्वाचित सदस्य कितने होंगे 233। और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं 12। तो 233 और 12 को मिलाएंगे तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 245। इस प्रकार से इस प्रश्न में जो पूछा है उसको हल क्या होगा या उसका उत्तर क्या होगा 233। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ए नंबर 12, बी नंबर 22, सी नंबर 10 और डी नंबर 2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 12। मनोनीत सदस्य कितने होते हैं 12 और निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं 233 और राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं 245। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। पराधीन यानी जो दूसरे देश का गुलाम है, वह देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। तो देखिए, हमें अपने अधिकार या हमारे स्वयं के फैसले लेने का, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। उसके बाद से हमने क्या है अपने स्वयं के फैसले लेने या फैसले लेने का हमें अधिकार मिला। आप उत्तर में क्या लिखेंगे, हमें अपने फैसले का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर बताएंगे, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 था, सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पे हमने सहमति का आशय स्पष्ट करके बताया।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संसद किसे कहा जाता है। प्रश्न क्या है आपका, संसद किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। संसद किसे कहा जाता है, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। प्रश्न क्या है आपका, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो उत्तर बताएंगे, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए। यह प्रश्न आपकी ये जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा होने वाली उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए तो आपकी मेन एग्जाम की तैयारी हो जाएगी और मीन्स कम मेरिट परीक्षा जो होने वाली उसकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए प्रश्न क्या था, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप उत्तर बताएंगे, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 545, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, संसद में प्रश्नकाल क्या है। संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। तो आप इसका उत्तर बताएंगे, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 जो था उसका उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, नए कानून किस तरह बनते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे या संवेदनशील हो। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है। तो देखिए इसका उत्तर, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। नंबर 1, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकती हैं। नंबर 2, अखबारों में लिख सकते हैं। नंबर 3, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 12 था, उसका उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ आपका जो अध्याय कौन सा था, अध्याय 3 और किसका, सामाजिक विज्ञान के भाग 3 सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।